हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है भारतीय भूगोल की श्रृंखला में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से दोस्तों आपने देखा होगा, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे यूपीएससी से लेकर के आप ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम देंगे, तो वहां से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और एक या दो क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस होती है। यदि मित्र आप मेरे इस वीडियो को देख लेंगे, यद्यपि इससे पहले मैं इसकी पेट्रोलियम की फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। यदि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन आप लोगों से मेरी आशा है दोस्त, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय एक बात याद रखिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करिए, और बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछता रहता हूं दोस्तों, उनके आप आंसर देते रहिए, मैं उसका रिप्लाई आपको देता रहूंगा। तो देखिए, मेरा टॉपिक है पेट्रोलियम। मैंने आपको कल बताया था कि पेट्रोलियम कैसी अवस्था में पाया जाता है, कहां से निकाला जाता है, किस प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। आज मैं बताऊंगा भारत में पेट्रोलियम कहां कहां से निकलता है। भारत में पेट्रोलियम कहां कहां से निकलता है वो आपको आज इसके बारे में बताऊंगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, भारत में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, आप इस तरीके से मेरे साथ हेडिंग डाल लें, भारत में पेट्रोलियम। तो मित्र देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि भारत में पेट्रोल दो स्थानों से पाया जाता है। भारत में पेट्रोल है वो केवल दो स्थानों से पाया जाता है। कितने स्थानों से? दो स्थानों से। वो स्थान कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं मैं। एक होता है अभितटीय, अभितटीय अभितटीय क्षेत्र। दूसरा होता है मित्र अपतटीय क्षेत्र। भारत तो क्या, दुनिया में हर स्थान पर पेट्रोल दो ही भागों में पाया जाता है, दो ही क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो अभितटीय क्षेत्र और दूसरा होता है अपतटीय क्षेत्र। अभितटीय क्षेत्र मित्र वह होता है जो धरातली क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी का धरातल है, वहां से अगर क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है उसे अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत का जो धरातली क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यहां से यदि क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल निकाला जाता है तो ऐसे क्षेत्र को अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। कैसा कहते हैं? अभितटीय क्षेत्र। यदि इसके अतिरिक्त जो अपतटीय होता है, अपतटीय वह होता है जो सागरीय क्षेत्र होते हैं, जैसे अरब सागर से निकाला जाता है, बंगाल की खाड़ी से निकाला जाता है, प्रशांत महासागर से निकाला जाता है, अटलांटिक महासागर से निकाला जाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां जलीय क्षेत्र हो, वहां से उसके अंदर से जाकर के निकाला जाता है, उस क्षेत्र को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपतटीय क्षेत्र। ये तो मित्र आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ चुका होगा। अपतटीय क्षेत्र भारत के बारे में देखें तो सबसे पहले जैसे ब्रह्मपुत्र की घाटी, इसे असम की घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? असम की घाटी भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे आप जैसे राजस्थान एवं गुजरात का तट। यह तो पता है, गुजरात समुद्र के तट पर है, समुद्र से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, यह भी आप जानते हैं। इन क्षेत्रों से आपका ऑयल निकाला जाता है, तो इस क्षेत्र को अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। भारतीय कंडीशन मित्र इसमें क्या है कि भारत में लगभग 40 से 50%, अब जितना इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन होता है, कच्चा ऑयल निकाला जाता है, उसका लगभग 40 से 50% आपका इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। इसमें मैंने बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा अधिक जो तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, वो राजस्थान से निकाला जाता है। इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं मैं। और इस पर जो राइट होता है मित्र, वो राज्य सरकार का होता है। किसका? राज्य सरकार का। मतलब अभितटीय क्षेत्र से जो भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है। किसका? राज्य सरकार का अधिकार होता है। और यहां से भारत की कंडीशन में देखा जाए तो 40 से 50% जो ऑयल है उसी क्षेत्र से निकाला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं मित्र, अपतटीय क्षेत्र होते हैं, अपतटीय क्षेत्र जैसे मान के चलिए
ये हमारा भारत है, इधर अरब सागर है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये वाला क्षेत्र जहां से ऑयल निकाला जाता है, जिस जगह से ऑयल निकाला जाता है उस क्षेत्र को अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें हम कह सकते हैं जैसे पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, क्षेत्र। दूसरा आपका होता है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी ये वाला अरब सागर वाला और पूर्वी बंगाल की खाड़ी वाला। तो यहां से जो भारत में ऑयल प्रोडक्शन होता है और निकाला जाता है वो लगभग लगभग 50 से 60% तक निकाला जाता है। जितना भी इंडिया में निकलता है, हालांकि जितनी आवश्यकता है उतना तो नहीं निकलता, वो तो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, लेकिन जितना निकलता है उसका 50 से 60% इन्हीं क्षेत्रों से निकाला जाता है। और इन क्षेत्रों से निकाला जाता है, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। किसका? केंद्र सरकार का। मतलब अपतटीय क्षेत्रों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट राइट होता है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए मित्र। ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है मित्र। देखिए मित्र, यदि आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जो कच्चा क्रूड ऑयल है वो किस अवस्था में निकलता है, इसका सीरीज क्या है, अगर क्रम से पूछा जाता है उत्पादन में, भारत क्रम के उत्पादन में, क्रम उत्पादन में देखा जाए मित्र, तो भारत में सबसे अधिक जो ऑयल निकलता है वो अपतटीय क्षेत्र से निकलता है। कहां से निकलता है? अपतटीय क्षेत्र से ही निकलता है। अगर सीरीज लगाने के लिए आ जाती है तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले अपतटीय क्षेत्र, इसके बाद जो निकाला जाता है राज्यों में, तो सबसे अधिक किससे निकलता है? राजस्थान से निकलता है। दूसरे नंबर कौन कौन है? राजस्थान। उसके बाद निकलता है गुजरात से। कहां से निकलता है मित्र? गुजरात से। ये सीरीज है मित्र, पूछ ली जाती है। फिर उसके बाद असम से निकलता है, और एट लास्ट में तो थोड़ा बहुत निकलता है वो तमिलनाडु से निकलता है। तो आपको यह क्लियर हो गया कि सबसे अधिक प्रोडक्शन कच्चे तेल का होता है भारत में, वो अपतटीय क्षेत्रों से होता है। इसके बाद राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान से, उसके बाद गुजरात से, असम से और तमिलनाडु से। मित्र कभी कभी सीरीज दे दी जाती है, जैसे आप कोई यूपीएससी का या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें सीरीज दे दी जाती है, राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु। ए में ये दे दिया, बी में दे दिया गुजरात, राजस्थान, असम, तमिलनाडु, सी में कुछ इस तरीके से सीरीज दे दी जाती है। तो वहां पर क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना होती है। यदि आप इस सीरीज को ठीक से याद कर लेंगे, राजस्थान सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है भारत में। याद रखिए इसको ठीक तरीके से कि राजस्थान है वह क्रूड ऑयल का, कच्चे ऑयल का सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत में। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है। आप ये मत सोचिए कि गुजरात उधर रिफाइनरी वगैरह है वहां से सबसे ज्यादा निकाला जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब दूसरे नंबर पर क्या है? गुजरात है। तीसरे नंबर असम। असम की जो घाटी है इसके बारे में आज आपको बताऊंगा ठीक तरीके से। मेरा टॉपिक आज मोस्टली यही होगा, असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में, कौन कौन सी कुएं हैं वहां पर, तेल शोधक कारखाने हैं, कौन कौन सी रिफाइनरी है, कौन कौन सी पाइपलाइन है, उसके बारे में अध्ययन कराना। तो पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है मित्र। इसका आप स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी ले लें। देखिएगा, मेरा टॉपिक ये है पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम। तो सबसे पहले मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इसमें पेट्रोलियम क्षेत्र में सबसे पहले भारत में कहां कहां पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के क्षेत्र। इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या क्या होगा मेरा? पेट्रोलियम के क्षेत्र। के क्षेत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा गैस तेल पाइपलाइन। पाइपलाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र।
गैस तेल पाइपलाइन तीसरे नंबर पर होगा जब कच्चा तेल निकालते हैं। ये तो पता है आपको कि तुम पेट्रोल बाइक में वाहन भरवाते हैं, वो कई जगह फिल्टर होकर आती है रिफाइनरी वगैरह में, तेल शोधक कारखानों में। तो उसके लिए रिफाइनरी, जो तेल शोधक कारखाने होते हैं, उनकी इंपोर्टेंस क्या है, तो आप लिख सकते हैं रिफाइनरी में, रिफाइनरी। मैं इनको तीनों को एक साथ क्रम से बताता चलूंगा, मैं इनको क्रम से तीनों को एक साथ बताऊंगा, आप चिंता न करें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि आप ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं, तो मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये 3 टॉपिक होंगे, आप इसे नोट कर लें। तो भारत में देखिए, भारत में पेट्रोल कहां कहां पाया जाता है। आप मेरे साथ इसी तरीके का भारत का मैप बना लें मित्र। यदि आप भारत का मैप बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं कि आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन हम जितनी आवश्यकता है उतना ही भारत का मैप बनाएंगे मित्र। तो देखिए, मैंने बताया था जस्ट आपको अभी, भारत में जो ऑयल पाया जाता है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी का मतलब ये होता है असम की घाटी। क्या होता है, असम की घाटी। तो असम की घाटी आपकी यहां से ये चालू हो जाती है, ये आपकी कौन सी है, असम की घाटी है, असम या ब्रह्मपुत्र, असम या ब्रह्मपुत्र। ये भी मित्र 2 भागों में बटी हुई है, ये भी 2 भागों में बटी हुई है। यदि आप देखेंगे इस तरीके से, जो ऊपर वाली घाटी है उसे दिहांग घाटी, दिहांग घाटी कहते हैं। ऊपर वाली है उसे दिहांग घाटी कहते हैं, और जो नीचे वाली है ये वाली इसे सुरमा घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, सुरमा घाटी कहते हैं। सुरमा वो वाला नहीं, आंखों में लगा जाता है, वो तो बहुत तेज लगता है, लेकिन सुरमा घाटी है। असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक दिहांग की घाटी और सुरमा घाटी। अब देखिए, मैं बता रहा हूं भारत में कहां कहां पाया जाता है। तो आपने देखा होगा, ये राजस्थान, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, यहां से भी निकाला जाता है, और कुछ इधर से भी निकाला जाता है, कच्ची खाड़ी की तरफ, वो खंबाती खाड़ी की तरफ से। इसका यह आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात का तट। कौन सा मित्र, गुजरात का तट, गुजरात के तट से निकाला जाता है। इसके बाद देखेंगे आप, या राजस्थान में है तो राजस्थान से भी निकाला जाता है। कहां से, राजस्थान से भी निकाला जाता है। उसके बाद देखेंगे मित्र, मैंने बताया था कुछ तमिलनाडु से भी निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, तमिलनाडु से। इसके अतिरिक्त मित्र आपको मैंने बताया कि भारत में यहां से भी निकाला जाता है, जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं, कुछ यहां से भी निकाला जाता है, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ, और कुछ अरब सागर की तरफ से निकाला जाता है मित्र, अरब सागर की तरफ से। कहां से, अरब सागर की तरफ से निकाला जाता है। इससे आप नोट कर लें मित्र, आप ऐसा फिगर बना लें। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, सबसे पहले मेरा टॉपिक है आज का मुख्य टॉपिक पढ़ाने वाला, वह है आपका ब्रह्मपुत्र की घाटी। कौन सा मित्र, ब्रह्मपुत्र की घाटी। टॉपिक कौन सा है, ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी, की घाटी। यहां से जो ऑयल निकाला जाता है, कौन कौन सी रिफाइनरी हैं और कौन कौन से कुएं हैं जहां से शोधन कार्य किया जाता है, निकाला जाता है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मित्र, आपने देखा था, पहले आप इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बना लीजिए। अब ब्रह्मपुत्र
घाटी को मैं पढ़ाऊंगा तो आप एक काम करिए सबसे पहले कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसका मैप बना लीजिए। आप मेरे साथ पूर्वोत्तर भारत का मैप बना लीजिए, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा मित्र। आप इस तरीके से मेरे साथ बनाइए। इस तरीके से आप मेरे साथ बनाइए। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही मैप बनाएंगे मित्र, इस तरीके से। इसमें मैंने हालांकि सिंबल बनाया इस तरीके का। इसमें जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वो इस तरीके से यहां से चालू होकर इस तरीके से आती है। आपकी ब्रह्मपुत्र की घाटी यहां से शुरू होती है और यहां तक इस तरीके से आती है। ये क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र की घाटी। ये क्षेत्र कौन सा है मित्र? ब्रह्मपुत्र की घाटी है। इसे असम की घाटी भी कहते हैं। इसे असम की घाटी भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से शोध कार्य किए गए आज तक, कौन कौन से जगह पर कुएं हैं जहां से ऑयल निकाला जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ब्रह्मपुत्र की घाटी है। अब देखिए मैं क्रम बाई क्रम आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यहां पर एक कुआं है, ये डिब्रूगढ़ है। कौन सा मित्र? डिब्रूगढ़। ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ डिब्रूगढ़ कहां किसके लिए जाना जाता है या किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पता होना चाहिए ये असम राज्य में है। किस में है? असम राज्य में है। उसके बाद डिगबोई। डिगबोई असम, डिब्रूगढ़ हो गया, डिगबोई हो गया। ये मित्र आप मेरे साथ इसी तरीके से बनाते जाएं। उसके बाद नहरकटिया। नहरकटिया ये मित्र इंपोर्टेंट फैक्ट है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हुगरीजन। हुगरीजन और इसके पास में ही है यहां पर इसके पास में ही यहां पर गंगा सागर। कौन सा है? गंगा सागर है। सॉरी, शिव सागर है, यहां पर शिव सागर है। शिव सागर। फिर रुद्र सागर है इसी के पास में। क्या है मित्र? रुद्र सागर। रुद्र सागर। यहां से मित्र ये कुएं हैं। क्या है? ये कुएं हैं जहां से ऑयल निकाला जाता है। ये कुएं हैं जहां से ऑयल निकाला जाता है। तो देखिएगा एक बार फिर देखिए, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, शिवसागर और रुद्र सागर। यदि आप इनको ठीक तरीके से एक या दो बार रिवीजन कर लेंगे, आप मेरे साथ ही रिवीजन कर लीजिए कि सबसे पहले कौन सा है? डिब्रूगढ़ है। एक सेकंड, सबसे पहले कौन सा है? डिब्रूगढ़ है, फिर डिगबोई है, नहरकटिया है, हुगरीजन है, शिव सागर है और रुद्र सागर है। ये असम घाटी के वो क्षेत्र हैं जहां पर क्रूड निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। और ये सब किसमें पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। असम की घाटी में या असम में पड़ते हैं। मैंने आपको मित्र बताया था कि असम की घाटी को दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि असम की घाटी को दो भागों में बांटा गया है। तो ये वाला जो क्षेत्र आता है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको मित्र दिहांग घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग घाटी। अब तक आपने जो भी कुएं देखे वे सब दिहांग घाटी वाले देखे। कौन से वाले? दिहांग घाटी वाले देखे। दिहांग घाटी में कौन कौन से? डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, शिवसागर और रुद्र सागर। ये सब किसमें है मित्र? ये दिहांग घाटी में।
और असम राज्य में है। किसमें है? असम राज्य में। एक बार फिर देखिएगा, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरीजन, शिवसागर और रुद्रसागर। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग के लिए दे दिया जाता है। जैसे हुगरीजन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं कच्चे तेल के लिए। नाहरकटिया बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। किसके लिए जाना जाता है? डिगबोई किसके लिए जाना जाता है? डिगबोई का तो अपना एक अलग महत्व है। आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले 1866 में, इंडिया में सबसे पहले 1866 में जो ऑयल निकाला गया था सर्वप्रथम, वो डिगबोई में निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? डिगबोई में निकाला गया था। और आज तक यहीं से तेल निकलता है। मतलब 1866 से लेकर के आज तक, वर्तमान समय तक तेल यहीं से निकाला जाता है। यद्यपि 1866 से लेकर के 1953 तक यह केवल इकलौता ऐसा कुआं था जहां से अंग्रेज अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रूड ऑयल निकालते थे और उसका उपयोग करते थे। 1866 से लेकर के 1953 तक यह केवल एक ऐसा वो था, कुआं था, जहां से अंग्रेज अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ऑयल निकालते थे, क्रूड ऑयल निकालते थे। तो यह आपको एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए, जो दूसरी घाटी है यह सुरमा घाटी है। कौन सी घाटी है मित्र? सुरमा घाटी। सुरमा घाटी में कौन कौन से हैं वो तो बताता हूं। सुरमा घाटी में कौन कौन से हैं वो तो बताता हूं मैं। यह आपकी सुरमा घाटी है, ये ध्यान घाटी हो गई। और ये आपकी मित्र कौन सी है? सुरमा घाटी है। सुरमा घाटी में कौन कौन से कच्चे तेल के कुएं हैं उसमें देखिए, सबसे पहले बदरिया। बदरिया पूछा जाता है मित्र, क्या होता है? ये मित्र पथरिया है। पथरिया। उसके बाद ये बदरपुर है। बदरपुर, बदरपुर दिल्ली वाला नहीं, बदरपुर बॉर्डर वो अलग है। उसका मसीमपुर है। क्या ये? मसीमपुर। क्या है मित्र? मसीमपुर। तो देखिएगा, सुरमा घाटी में कौन कौन से हैं? एक तो पथरिया है, बदरपुर है और मसीमपुर है। तो याद रखिए, पथरिया, बदरपुर और मसीमपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिए। पथरिया तो बहुत पूछा जाता है, पथरिया, बदरपुर और मसीमपुर। मित्र इनको आप कुछ भी करिए, इनको याद कर लीजिए। यदि आपको कोई एग्जाम पास करना है, रियल में वास्तव में आपको एग्जाम पास करना है, तो आप इस पे स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पथरिया, बदरपुर और मसीमपुर। मसीमपुर, पथरिया, बदरपुर और मसीमपुर, ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो या किसी स्टेट लेवल का दे रहे हो, वीडियो वगैरह का दे रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। यहां तक कि टीचिंग के लिए एलटी ग्रेड और टीजीटी का एग्जाम देते हैं, ज्योग्राफी में तो यहां से क्वेश्चन बनता है। और यार नॉलेज के लिए तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पेट्रोल आज के लिए, मतलब आज के लिए सब लोगों की आवश्यकता की चीज बन गया ना, तो इस लोगों को जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो पथरिया कहां पर है ये आप बता सकते हैं। ये सुरमा घाटी में है, असम में। बदरपुर कहां पर है? सुरमा घाटी में है। मसीमपुर कहां पर है? सुरमा घाटी में। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं मित्र, ये देखिएगा कि जैसे पथरिया दे देंगे, कोई स्थान का नाम दे देते हैं, पथरिया, बदरपुर या मसीम, तो आपको यह पता करना होता है कि ये कहां से, ये क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है और किस राज्य में है। ये क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, मतलब किसके लिए और किस राज्य में है, किस राज्य में है। ये दो पॉइंट बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं। यदि आपको इनको ठीक तरीके से आपने अध्ययन कर लिया है, तो आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आइए एक बार फिर मेरे साथ इसको अध्ययन करिए। असम की घाटी वाले, सबसे पहले ध्यान घाटी वाले बताऊंगा आपको। तो आप चलिए भगवान शिव से लेकर के, किससे लेकर चलेंगे? भगवान शिव से लेकर चलेंगे। शिव कहां पर थे? शिव सागर कहां पर है? असम की घाटी में। शिव सागर और रुद्र, रुद्र भगवान का ही रूप होता है शिव सागर का, शिव भगवान का। तो शिव और रुद्र ये कहां पर है? असम में है, ध्यान घाटी में। फिर डिब्रूगढ़, डिगबोई, कटरिया, हुगरीजन। फिर देखिए हुगरीजन, नाहरकटिया, डिगबोई, डिब्रूगढ़ और रुद्रसागर और शिवसागर। ये दो तीन बार आप इस तरीके से रिवीजन कर लेंगे या एक दो बार आप लिख लेंगे नोट बना करके, तो मैं जानता हूं आप ठीक से इसको
याद कर ली जाएंगे। उसके बाद देखिए आप सुरमा घाटी में आ जाइए। सुरमा घाटी में पथरिया, मैंने आपको बताया था, पथरिया पत्थर फेंकने वाला नहीं, हो सकता है किसी ने पत्थर फेंक के जमीन मार दिया हो इस जगह पर और वो अंदर चला गया हो, उससे बाहर ऑयल निकला जाओ, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उस स्थान का नाम पथरिया रख दिया गया था। उसके बाद बदरपुर, दिल्ली वाला नहीं, सुरमा घाटी वाला बदरपुर, और मसीमपुर। मसीमपुर आपका बिल्कुल बांग्लादेश के बिल्कुल पास नहीं है, तो इसे आप इस तरीके से एक बार नोट कर लें। अब इनके बारे में कौन कौन सी इंपोर्टेंस है वो थोड़ा सा बताऊंगा मैं। देखिए मित्र, ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में कौन कौन सी थोड़ी इंपोर्टेंस है वो आपको बताऊंगा मैं थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पहले डिगबोई, डिगबोई, इसमें आप लिखेंगे थोड़ा सा, भारत में 1866 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार कच्चा तेल निकाला गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, आप ये बताइए कि भारत में सबसे पहले कच्चा तेल कब निकाला गया, तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्री घाटी से। ब्रह्मपुत्री घाटी में किस जगह? डिगबोई से सबसे पहले कच्चा तेल निकाला गया। डिगबोई आपका ब्रह्मपुत्र की घाटी में ही पड़ता है, तो आपको याद रखिए। इंडिया में सबसे पहले 1866 में ब्रह्मपुत्री घाटी में एक स्थान पड़ता है डिगबोई। डिगबोई से सबसे पहले क्रूड ऑयल निकाला गया। और डिगबोई मोस्टली ये जो क्षेत्र है वो माकुन क्षेत्र में पड़ता है। किसमें? माकुन क्षेत्र। डिगबोई कहां पड़ता है? माकुन क्षेत्र में। कभी कभी ये पूछ लेते हैं माकुन क्षेत्र कहां है, तो आप बता सकते हैं असम में है। कहां पर है? असम में है। इसके बाद मित्र देखिए, उसके बाद देखिए मित्र, जैसे नहर कटिया, ये वाला कौन सा? नहर कटिया। नहर कटिया भी इंपोर्टेंट है मित्र, इसको आप याद कर ले जाइए। नहर कटिया एक ऐसा स्थान है जहां से आपका तेल भी निकाला जाता है प्लस गैस भी निकाली जाती है। क्या मित्र? गैस भी निकाली जाती है। क्या होता है? यहां से मित्र तेल भी निकाला जाता है और गैस भी निकाली जाती है नहर कटिया से। और मित्र यहां से जो कच्चा तेल निकलता है वह उसके फिल्टराइजेशन के लिए क्या होता है? उसके लिए फिल्टराइजेशन के लिए, जैसे यहां से ऑयल निकाला, इसका फिल्टर मतलब रिफाइनरी के लिए यहां पर असम में एक रिफाइनरी है, नूनमती। क्या नाम है उसका? नूनमती। जैसे नहर कटिया से ऑयल निकाला और पाइपलाइन के माध्यम से यहां तक आया, पाइपलाइन के माध्यम से यहां तक आया नूनमती, और ये गुवाहाटी में पड़ती है। कहां पड़ती है मित्र? गुवाहाटी में पड़ती है। और नूनमती से यहां पर नहर कटिया से आपका नूनमती में आया, नूनमती से फिर आगे के लिए इस तरह पाइपलाइन के माध्यम से यहां तक जाता है। कहां तक जाता है? बरौनी तक। बरौनी। आप कमेंट्स करके बताइए बरौनी कहां पड़ता है, बताइए कमेंट्स करके कहां पर पड़ता है। बरौनी आपको पड़ता है बिहार में। कहां पर? बिहार में पड़ता है। तो मेरा मतलब यह है, जो नहर कटिया से जो भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है वो यहां से निकाल करके पाइपलाइन द्वारा यहां पर आता है। ये लगभग यहां से यहां तक की दूरी लगभग 400 किलोमीटर के समथिंग है, और 600, 700, 800 किलोमीटर यहां तक है। ये मतलब टोटल यहां से नहर कटिया से लेकर के बरौनी तक जो पाइपलाइन बिछी है उसकी लंबाई लगभग 1150 किलोमीटर है, शायद 1168 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो यद्यपि देखिए, ये जो नहर कटिया से बरौनी तक जो पाइपलाइन बिछाई गई है, ये भारत में सबसे पहले बिछाई गई थी। ये भारत की पहली पाइपलाइन योजना है, ये इंडिया की पहली पाइपलाइन योजना है। तो जो नहर कटिया से कच्चा ऑयल निकलता है वो नूनमती रिफाइनरी में और बरौनी रिफाइनरी में यहां पर फिल्टराइजेशन होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें नहर कटिया में कच्चा तेल नूनमती रिफाइनरी, और ये कहां पर पड़ती है? गुवाहाटी में। कहां पड़ती है मित्र? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में पड़ती है। कहां पड़ती है? गुवाहाटी में पड़ती है। और यहां से आगे निकल जाता है बरौनी के लिए, आगे बरौनी के लिए। बरौनी आपकी बिहार में पड़ती है।
ये मित्र आपको क्लियर हो चुका होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। उसके बाद देखिए मित्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में जो भी तेल के कुएं थे वो मैंने आपको बता दीजिए। अब मैं बताऊंगा जो पूर्वांचल में ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन कौन सी मोस्टली रिफाइनरी है, कौन कौन सी पाइपलाइन है, उनके बारे में बताऊंगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आप मेरे साथ फिर इंडिया मतलब पूर्वोत्तर भारत का एक मैप बनाएं। आप मेरे साथ फिर पूर्वोत्तर भारत का एक मैप बनाएं। इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाया आप। इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत का इस तरीके से मेरे साथ आप मैप बनाएं मित्र। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं रिफाइनरी के बारे में। किसके बारे में मतलब? रिफाइनरी के बारे में। यहां पर कौन कौन सी रिफाइनरी है, इतने सारे कुएं हैं तो कौन कौन सी रिफाइनरी है, मतलब तेल शोधक कारखाने कारखाने कौन कौन से तेल शोधक कारखाने हैं, रिफाइनरी हैं। ये पूर्वोत्तर भारत में इतने सारे कुएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिगबोई। सबसे पहले वाला मित्र कौन सा है? डिगबोई है। आप मेरे साथ इसी तरीके से इंगित करते जाएं। डिगबोई, डिगबोई रिफाइनरी है। आप चाहे लिख सकते हैं रिफाइनरी। अब ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि डिगबोई रिफाइनरी कहां पर है। आप बता सकते हैं असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में है। उसके पास में, जस्ट इसके पास में है नुमालीगढ़। ये आपकी नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़। उसके बाद मित्र यहां पर है ये आपकी नूनमती है, नूनमती। ये सब असम में ही है मित्र। ये सब क्या है? असम में ही है, बाहर नहीं है। और उसके बाद इसके पास में ही है ये बोगई गांव है। बोगई गांव। ये सब मित्र आपको असम में बता रहा हूं। तो असम की घाटी में कौन कौन सी है? डिगबोई, नुमालीगढ़, नूनमती और बोगई गांव। ये रिफाइनरी है मित्र। क्या है? सारी रिफाइनरी है। और ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर की है मित्र, सरकारी क्षेत्र की है। ये सब किस क्षेत्र की है? सरकारी के क्षेत्र की है। डिगबोई, नुमालीगढ़, नूनमती और बोगई गांव। बोगई गांव, नूनमती, नुमालीगढ़ और डिगबोई। ये सब एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। सब छाप मतलब ये छपते हैं यहां से क्वेश्चन, यहां से मित्र छपते हैं। मित्र देखिए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे अपना भाई दोस्त मानते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपका भाई या दोस्त इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, प्लीज मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, चाहे आप गुरु मानते हो या भाई मानते हो, मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए और कमेंट्स कराइए मित्र। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं आपसे, प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन सी है? डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़ बहुत पूछी जाती है, नूनमती है और बोगई गांव। बोगई गांव तो एग्जाम में कई बार छपता है। ये बोगई गांव कहां पर है? तो आप बता सकते हैं असम में है। कहां पर है? असम में है। और आप लिखना चाहें इसके बाद, क्योंकि यहां से जो फिल्टराइजेशन होता है वो कहां कहां होता है, जैसे बरौनी, जहां से ऑयल निकाला जाता है वो बरौनी। आपको ये पता है बरौनी बिहार में पड़ता है। ये कौन सी है मित्र? बरौनी है, बरौनी। और ये बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है मित्र? बिहार में।
ये आपका बिहार में पड़ता है। उसके बाद और लिखना चाहें तो आप जैसे हल्दिया, ये यहां पर हल्दिया है, हल्दिया यहां पर ऑयल आता है यहां से। ये कौन सा हल्दिया रिफाइनरी है। और यहां से यहां पर और भी है, जब इंडिया की सबसे नई रिफाइनरी है, बता सकते हैं कौन सी है? इंडिया की सबसे नई रिफाइनरी है जैसे पारादीप, इसका नाम क्या है? पारादीप। ये भारत की सबसे नई रिफाइनरी है, पारादीप रिफाइनरी। और ये 2016 में इसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। 2016 में ये इसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। ये इंडिया की सबसे नवीनतम रिफाइनरी है। ये सब गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, किसकी? सरकारी क्षेत्र की हैं सब। ये तो आपको क्लियर हो गया मित्र कि ये आपके असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में है। मतलब मेरा ये है, ये सब कहां पर है? असम राज्य में है। ये आप देख रहे हैं, सब असम राज्य में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। रिफाइंड जो पारादीप है ये उड़ीसा में है मित्र। और जो बरौनी है बिहार में है। ये कहां पर है? बिहार में। यद्यपि मित्र यहां से जो ऑयल निकाला जाता है नूनमती से, यहां से मैंने बताया था जो नहरकटिया है, ये नहरकटिया क्षेत्र है, ये वाला, यहां से ऑयल निकाला जाता है। वो मोस्टली पहले तो यहां पर आता है, नूनमती में आता है। उसके बाद लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय करता है यहां से पाइपलाइन के द्वारा। उसके बाद इस तरीके से बरौनी तक आता है। बरौनी तक आने में लगभग ये 1150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। मतलब ये सब पाइपलाइन है। नून यहां से नहरकटिया से ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, नूनमती रिफाइनरी में इसका कार्य शोध कार्य होता है। फिर आगे के लिए बरौनी में सप्लाई कर दिया जाता है। बरौनी से मित्र आप और देखेंगे आगे आइए, ये कानपुर है। कौन सा है? कानपुर क्षेत्र है। कानपुर के लिए इस तरीके से आती है। और यहीं से मित्र ये हल्दिया के लिए निकल जाती है इस तरीके से। यहां से ये हल्दिया के लिए इसकी शाखा निकल जाती है। ये सब पाइपलाइन है जो इंडिया में बिछाई गई है। नहरकटिया से नूनमती में, नूनमती से बरौनी में, बरौनी से इसकी ब्रांच कई शाखा बढ़ जाती है। एक आपकी कानपुर के लिए आ जाती है और दूसरी ये हल्दिया के लिए आती है। और हल्दिया से एक और आई है यहां पर इस तरीके से। यहां पर कोई रिफाइनरी है, रामग्राम रिफाइनरी है, छोटी सी है, यहां के लिए निकल आती है। तो इस तरीके से यहां पर ये रिफाइनरी है और एक पाइपलाइन बिछाई गई है। क्या की गई है? पाइपलाइन बिछाई गई है। तो आप रिफाइनरी लिख सकते हैं। रिफाइनरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिगबोई, दूसरे नंबर पर है आपकी नुमालीगढ़, बोलिए ना मित्र, नुमालीगढ़। नूनमती तीसरे नंबर कौन सी है? नूनमती। फोर्थ नंबर बोगईगांव, चौथे नंबर बोगईगांव। बोगईगांव मित्र बहुत पूछी गई है मित्र। मैं इनको बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो मेरे बार बार बोलने से आपको अधिकांश याद हो जाएंगे। और यदि आप बोलने लगते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो डिगबोई, नुमालीगढ़, नूनमती और बोगईगांव ये आपकी रिफाइनरी है, असम राज्य में है। इसके बाद बरौनी बिहार में पड़ती है, हल्दिया है, ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद पारादीप है, ये आपकी उड़ीसा में है। इनको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा पाइपलाइन। क्या बताऊंगा? पाइपलाइन के बारे में। ये रिफाइनरी थी वो आपको बताया मैंने। अब जो ब्रह्मपुत्र घाटी में जो पाइपलाइन है उसके बारे में बताऊंगा मैं। पाइपलाइन आप हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले जो पाइपलाइन है, वो नहरकटिया, उसके बाद नहरकटिया से नूनमती, उसके बाद बरौनी, ये है नहरकटिया, नूनमती, बरौनी, ये पाइपलाइन है।
आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। यह भारत की प्रथम बिछाई गई पाइपलाइन है। यह इसकी लंबाई 1168 किलोमीटर है। कहां से? नहर कटिया से लेकर के बरौनी तक। नहर कटिया से लेकर के बरौनी तक इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1168 किलोमीटर है। तो मित्र, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से, वो आपको सब कुछ मैंने बता दिए हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, और इसका आप ठीक से अध्ययन करिए। इसके 2 पार्ट बना दिए हैं मैंने। यदि आप 1-2 बार इसका अध्ययन कर ले जाते हैं तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो नई वीडियो के साथ का वेट आप करिए, बहुत जल्द आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।